हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बीए हॉनर्स की होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा सेमेस्टर है ये सेमेस्टर 1 है। देखिए, ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम इस पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आप लास्ट तक इस वीडियो को देख पाएँ। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से निर्देश होते हैं जो कि पढ़ने अनिवार्य होते हैं। जैसे कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। एंड देखिए, आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक में कर सकते हैं। जिसमें भी आपको ठीक लगे आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, जो अभी मैंने आपको निर्देश बताए वो यही हिंदी में लिखे। आपको कोई भी 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, सभी के अंक बराबर हैं और अंग्रेजी या फिर हिंदी दोनों भाषाओं में से एक में आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। चलिए हम देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा, राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत के बीच क्या अंतर है, हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। यानी हमें बताना है राजनीति और राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके बीच में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। और राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है ये हमें बताना है। क्या ज़रूरत है हमें राजनीतिक सिद्धांत की, तो ये हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राजनीति को समझने के लिए शक्ति की अवधारणा महत्वपूर्ण है, कथन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। यानी देखिए, राजनीति को समझने के लिए हमें शक्ति की जो अवधारणा है उसका वो जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। यानी ये जो कथन दे रखा है, इतना ये जो कथन है इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवजन्य दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण है, ये इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी इसकी आपको आलोचना करनी है। देखिए, आलोचना का मतलब कभी भी सिर्फ बुराई से नहीं होता, उसकी गुण और दोष दोनों बताने हैं। तो पहले आपको राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है, फिर इसका जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण है इसका आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इसे इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उदारवादी विचार के अंतर्गत स्वतंत्रता की मूल अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो हमारी उदारवादी विचार है उसके अंतर्गत जो हमारी स्वतंत्रता के मूल अवधारणा है उसके बारे में हमें बताना है। यानी स्वतंत्रता की मूल अवधारणा के ऊपर हमें बताना है, या हमें यानी हमें उसके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मार्क्स ने पूंजीवाद को शोषणकारी व्यवस्था क्यों माना, कारण सहित बताइए। यानी कारण भी आपको बताना है। तो पहले आपको बताना है मार्क्स आखिर हैं कौन और ये किस तरह से जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और ये क्यों जो पूंजीवाद है उसका विरोध करते हैं। ये बताने के बाद में आपको बताना है कि पूंजीवाद जो है वो शोषणकारी जो व्यवस्था है वो क्यों है, क्यों मार्क्स ये मानते हैं। लास्ट में आपको ये बात बतानी है। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। तो पहले हमें मार्क्स के बारे में बताना है, मार्क्स का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके बारे में बताना है, और ये किस तरह से पूंजीवाद का विरोध करते हैं ये बताना है, और फिर बताना है आपको कि पूंजीवाद जो है वो एक शोषणकारी व्यवस्था है, क्यों, ये आपको फिर लास्ट में बताना है, और फिर आपको निष्कर्ष भी देना है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राज्य एक अनुवांशिक इकाई है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन का कारण बताइए। यानी राज्य जो है वो एक अनुवांशिक इकाई है और आप इससे समर्थन करते हैं आप इसके कथन का। तो आप क्यों समर्थन करते हैं आपको कारण भी बताने हैं, और अगर आप समर्थन नहीं करते यानी अगर आप नहीं बोलते हो तो क्यों नहीं बोल रहे हो उसका भी कारण बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, परंपरावाद क्या है, रूढ़िवादिता के संदर्भ में उत्तर दीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में परंपरावाद आखिर होता क्या है ये बताना है, और जो रूढ़िवादिता
होता है उसके संदर्भ में उत्तर देना है। तो पहले आपको बताना है परंपरावाद आखिर होता क्या है, फिर रूढ़िवाद को बताना है कि रूढ़िवाद क्या होता है, फिर परंपरावाद का जो रूढ़िवाद के संदर्भ में आपको इसका उत्तर देना है। यानी परंपरावाद को बताने के बाद में रूढ़िवादियों का क्या मानना है फिर आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नारीवाद के अंतर्गत सेक्स जेंडर विवाद पर एक निबंध लिखिए। यानी जो नारीवाद है उसके अंतर्गत जो सेक्स और जेंडर विवाद होते हैं उन पर आपको निबंध लिखना है कि किस तरह से जो नारीवादी हैं वो सेक्स को लेकर और जेंडर को लेकर एक विवाद पैदा करते हैं या फिर इन लोगों का विरोध करते हैं जो सेक्स और जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है। ये आपको इसका निबंध लिखना है, निबंध के अंतर्गत आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राजनीतिक दायित्व बाधा के पक्ष के मुख्य तर्क क्या है। यानी जो राजनीतिक दायित्व और जो बाधाएं हैं उसके पक्ष के मुख्य तर्क क्या होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे आपको कई पॉइंट देखने को मिलेंगे लेकिन आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। तो पहला जो हमारा ए है वो है हमारा राजनीतिक समुदाय। यानी राजनीतिक समुदाय क्या होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बी है हमारा मानकीय सिद्धांत। यानी मानकीय सिद्धांत क्या होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, सी की तरफ चलेंगे। सी है हमारा उत्तर आधुनिकतावाद। यानी इस क्वेश्चन में आपको उत्तर आधुनिकतावाद के ऊपर चर्चा करनी है कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी। डी है हमारा अपूर्णता की राजनीति। यानी जो अपूर्णता है उसकी जो राजनीति है उसके बारे में आपको यहाँ चर्चा करनी है। ठीक है, आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हों आपके सेमेस्टर एंड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको और भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।